नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भाजपा नेत्री पूनम शर्मा जी के यहाँ। आप शाहदरा जिला की वरिष्ठ नेत्री हैं। पूनम जी, आप दिल्ली में रहती हैं, आप महिला हैं। दिल्ली में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? देखिए, इसका जवाब तो अभी कुछ दिन पहले ही मिल गया था कि दिल्ली में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। जब महिला आयोग की मुखिया ही मुख्यमंत्री निवास में पिट जाती है, और उसको भी पीटने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री का पीए। तो केजरीवाल जी ने कितनी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रखी है, या कितना वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, इसका अंदाजा उनकी ही सांसद के पिटने से पता लग जाता है। अभी तक दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी थे, अब तो महिला मुख्यमंत्री आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है, महिला होने के नाते, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो लगातार इस पर महिलाओं के हित के लिए काम कर रही हैं, तो क्या महिलाएं रात में और दिन में कहीं भी आने जाने के लिए सुरक्षित दिख रही हैं? नहीं, वो महिला पहले भी थी और पहले भी पावर में थी। बस ये कि जब वो सीएम नहीं थी, लेकिन सीएम जैसी सारी पावर उनके पास जब भी थी, तो उन्होंने तब कितना महिलाओं के लिए कदम उठा लिया। और वो आज से नहीं, वो 10 साल से उस पार्टी में एक्टिव हैं, तब उन्होंने कितने कदम उठा लिए। तो शी इज लाइक अ पपेट ओनली। और जो वो है कठपुतली के तौर पे वो एक मुख्यमंत्री बनी है, वो खड़ाऊ लेके शासन कर रही हैं। उनकी अपनी सोच कहीं भी नहीं चलेगी। नहीं, आतिशी जी जब शिक्षा मंत्री थी तब भी वो स्कूलों में जा जाके और औचक निरीक्षण करती थी। मैं आज भी गारंटी से बोल सकती हूँ कि शिक्षा मंत्री वो थी या कोई और थे उस समय। सिसोदिया जी से थे। आज भी 5वीं के बच्चे को किताब पढ़नी नहीं आती है, ये गारंटी से मैं बोल सकती हूँ। खाली स्कूलों के बाहर टाइल पत्थर लगाने से, नए नल लगाने से, नए डेस्क कुर्सी आने से बच्चों का ज्ञान नहीं बढ़ता। बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, टीचर्स को आप पूरा टाइम दीजिए, सारे साधन दीजिए, अच्छी किताबें मुहैया कराइए, और टाइम टू टाइम बच्चे को चेक करिए। आज भी 5वीं के बच्चे को 2 का पढ़ा नहीं आता होगा, ये गारंटी है। तो क्या आप कहना चाहती हैं कि दिल्ली में अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, दिल्ली में अभी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप 12 बजे, क्या आप 10 बजे निकल के देखिए, दिन दहाड़े महिला का किडनैप हो जाता है, दिन दहाड़े महिलाओं का पीछा होता है। मेट्रो में मेट्रो जिसमें लाखों लोग सफर करते हैं, उसमें महिला सुरक्षित नहीं है। तो अभी तो आतिशी जी काम को ही, वो आदेश का ही पालन करे जा रही हैं। आप देख लीजिएगा, सिंगल स्टेप वो नहीं उठाएंगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अभी सकरपुर में, कुछ ही दिन पहले सकरपुर में एक यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती के मकान मालिक के लड़के ने उनके कमरे में स्पाई कैमरा लगा दिया और वीडियो बनाया। हालांकि डीसीपी दिल्ली ने पूरी सक्रियता के साथ उसको पकड़ा और उस पर पूरा काम किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही देखिए ना कि किस हद तक लोगों का क्या कह सकते हैं उसको, कि उनकी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो एक किराएदार, अगर कोई बच्ची यूपीएससी की तैयारी करने आई है, तो किराएदार के बेटे की इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि वो बल्ब के होल्डर में वहां पर कैमरे फिट कर देता है। किस गंदी मानसिकता का वो परिवार होगा, वो बच्चा होगा, या उसके संस्कार होंगे, और किस किस मतलब उनको कितना डेयर होगा कि यहाँ पर हम कुछ भी कर ले। नहीं तो आप देखिए, बाहर के देशों में कुछ क्राइम करने से पहले रूह कांप जाती है, और यहाँ वो इतना बड़ा क्राइम कर रहा था कि हो सकता है कि उस बच्ची की वो आगे चल के उसको वीडियो को वायरल करता है, या उसे ब्लैकमेल करता है, या उस बच्ची को मानसिक कहीं ना कहीं एक असंतुलन हो जाता है, और वो कोई कदम उठा लेती बदनामी के डर से। तो किस कदर खौफ इन लोगों में है ही नहीं बिल्कुल भी, जबकि क्राइम का खौफ होना चाहिए। तो ये प्रशंसनीय है कि अपूर्वा गुप्ता जी जो हमारी हैं अधिकारी, उन्होंने बहुत जल्दी इसको मुद्दे को संभाल लिया और उसमें कदम उठा के गिरफ्तारी कर ली। पर इसी से पता लगता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से कहती आई है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथों में है, हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर लेते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो उनके हाथों में है वो सुदृढ़ व्यवस्था चल रही है, जल पानी बिजली ये सारा सुदृढ़ व्यवस्था चल रही है। तो ये उनके पास जो नहीं है, वो होता तो हम बहुत अच्छा कर लेते, और जो है वो हम कर नहीं पा रहे हैं, वो मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये तो उनका एक बहुत अच्छा उसूल बना हुआ है। कोई घर सिंगल ऐसा नहीं है जहां पानी की बोतल नहीं आती है। आरओ के बाद भी बीमार हो रहे हैं लोग, इतना गंदा पानी आ रहा है। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, मतलब सालों से गंदा पानी आ रहा है। तो जो उनके पास डिपार्टमेंट है उसको तो सुधार लें। शिक्षा समिति, शिक्षा की ऐसी तैसी करी हुई है उन्होंने। शिक्षा के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, सारे जो छोटे छोटे कोर्स होते थे, उनकी फीस अगर 2000 थी, तो उन्हीं के एमएलए जो रहे हैं पार्टी में, नितिन त्यागी जी, अब वो भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं, वो ही सारी पोल खोल रहे हैं कि कैसे शिक्षा में घोटाला हुआ है।
तो जो उनके पास है वो उसको तो सही कर लें, जो नहीं है उसके पीछे कह रहे हैं कि मेरे पास होता तो मैं ये करता। चलो, महिला सुरक्षा में डीसीपी अपूर्वा गुप्ता जी का ये सराहनीय का योगदान अच्छा, रहा कि उन्होंने बिना किसी देरी के खुद ही कमान संभाला सराहनीय कदम है। और जो दोषी था उनको जेल भेजा। अभी जो लड़कियां वहां बाहर से आकर और दिल्ली में रह के अपना करियर बनाने के लिए नए नए कोर्स कर रही हैं, चाहे वो सीए का है या यूपीएससी का है या अन्य कोई कोर्स कर रही हैं, वो किराए पे अकेले रह रही हैं अपने माँ बाप से दूर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए तो सबसे पहले है कि वो आते ही अपना वेरिफिकेशन खुद पुलिस में कराएं, बजाय वो इंतजार करने की कि मकान मालिक हमारा कराएगा। वो खुद अपनी डिटेल अपनी सारी पुलिस को देके रखें और उसके बाद और बहुत बड़ों के साथ आकर वो कमरे की पूरे की बाथरूम की कमरे की सब चीज की छानबीन करें कि कहीं कोई ऐसा स्पाई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, और वो पता लग जाते हैं। अगर चेक आजकल ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं कि अगर चेक करा जाए तो वो पता लग जाते हैं कि कहीं कोई स्पाई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। और जरा भी ऐसा कोई अनहोनी का शक होता है तो तुरंत अपने आसपास वालों को बताए और नियर बाय पुलिस स्टेशन जो है उसमें इन्फॉर्म करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम शर्मा जी, भाजपा नेत्री थी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो लड़कियां यहाँ कोर्स करने आती हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए शुरुआत में ही पुलिस वेरिफिकेशन